दोस्तों नमस्कार। आज हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती है। हम यह तक तो जानते हैं कि हमारे पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती है। पहली ज्ञानेंद्रिय आपको पता ही है, आँख है। दूसरी कान है। तीसरा नाक है। चौथी जीभ है। और पांचवी त्वचा है। छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती है, उसके बारे में आप जानते हैं, जिसे छठी इंद्रिय कहते हैं। सातवीं ज्ञानेंद्रिय भी होती है, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस। और आठवीं ज्ञानेंद्रिय होती है, उसे कहते हैं नॉन सेंस। तो आपको ये निश्चित करना है कि आपकी कौन सी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय है, क्योंकि आज तक आपने छह ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना है। आज मैं आपको आठ ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता रहा हूँ। उसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जो भाग्य के जो देवी है, उसकी कहानी है। और इस कहानी के अंदर क्या है कि एक राजा है और उसके संतान नहीं है। तो उसके राज्य को चलाने के लिए उसको संतान की आवश्यकता थी। काफ़ी समय तक उसके संतान नहीं थी, तो फिर उसने किसी ज्योतिषी या विद्वान से संपर्क किया। तो उन्होंने उन राजा को एक तो समाधान किया और उनके संतान हो गई। तो जब वो विद्वान वापिस अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते के अंदर उसे भाग्य की देवी मिली और उसने कहा कि तू मेरे कार्य के अंदर विघ्न डाल रहा है, कि इसके राजा के भाग्य के अंदर संतान सुख नहीं है, और तूने संतान का जो यज्ञ किया, इससे संतान तो हो गई है, लेकिन ये 18 साल बाद वन के अंदर घूमेगी और इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इसका राजपाट सब चला जाएगा। और तो उसने विद्वान ने कहा कि जो इसके भाग्य में होगा वो आप कर रहे हो, सही है, और मेरे भाग्य में था वो मैंने किया है। ऐसा कहकर वो विद्वान अपने घर पर चला जाता है। 18 साल बाद जब उस विद्वान को वापस याद आता है कि उस राजा के बारे में, तो वो विद्वान उस राजा के पास जाता है और राजा के जानकारी लेता है। तो पता चलता है कि राजा तो जंगल के अंदर झोपड़ी बना के रह रहे। तो वो विद्वान राजा के पास जंगल में जाता है और राजा के हालचाल जानता है। तो राजा कहता है भाई ये हालचाल है, और उसकी जैसी उसकी व्यवस्था होती है उस विद्वान की, वो व्यवस्था करता है खाने पीने की, और कुछ उपाय बताता है राजा को इधर उधर के, और उसके जीवन में कुछ सुधार करने का प्रयास विद्वान करता है। और भाग्य की देवी ने राजा के जो संतान थी उसके बारे में पहले ही लिख दिया था कि जब ये 18 साल का होगा तो इसका राजपाट चला जाएगा और इसको 1 रुपया और 1 गधा रोज मिलेगा। तो विद्वान ये चीज़ जानता था, तो देखा कि वास्तव में उसको 1 रुपया की रोज की कमाई करता था राजा का जो लड़का था, और 1 गधा उसको, उसके पास 1 गधा था। तो विद्वान ने ऐसी युक्ति की कि उसके जो भाग्य में था उसे बदलने का प्रयास किया। उसने उस राजा को, जो पुत्र है राजकुमार, उसको सलाह दी कि आप ऐसा करें कि इस गधे को ही बेच के आ जाए। तो राजकुमार थोड़ा परेशान हुआ कि अगर इस गधे को बेच देंगे तो जो 1 रुपया रोज कमा रहे हैं वो भी नहीं होगा कमाई। तो ऐसा सोच के फिर भी उसके पिताजी जो राजा थे उसने उसको जानकारी दी कि इस विद्वान के कारण तुम्हारे जो जन्म हुआ है, ये विद्वान पहुंचे हुए हैं, ऐसा उसे समझाया। तो वो राजा का जो युवराज था जो जंगल में भटक रहे थे, उन्होंने उस गधे को बेच के आ गया। गधा 200 रुपये में बेच के आया। तो यानी वो रोज का 1 रुपया कमाता था, तो उसे एक दिन में 200 रुपये मिल गए। क्यों? क्योंकि वो गधे को ही बेच के आ गया, कि उसके भाग्य में गधा लिखा हुआ था। तो 1 रुपया कमाने वाला एक दिन में 200 रुपये कमा लिए।
फिर उसने 200 रुपये से अच्छी सी पार्टी की, विद्वान को दान दक्षिणा दी। और उसके बाद उसने जो ये नित्य कर्म कर लिया, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि रोज 1 गधा और 1 रुपया उसको भाग्य की देवी उसे हमेशा देगी। तो कहीं से भी वो गधा उसको बेचता और रोज वो गधा वापिस आ जाता और रोज नया गधा बेच देता। तो ऐसे ऐसे करके उसने धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए और एक उस जंगल के अंदर ही अच्छा सा मकान बनाया। कुछ समय बाद उसने महल बनाया और उसके बाद सेना इकट्ठी की और फिर वापस राजा बन गया। इस प्रकार जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में विद्वान उसको मिल गए। विद्वान को भाग्य की देवी मिल गई और भाग्य की देवी ने विद्वान से पूछा कि तूने ऐसा क्या कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया। तो विद्वान ने कहा कि आपने जो लिखा है मैंने उसको सिर्फ बदला है, बाकी मैंने कोई भी अलग काम नहीं किया, क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि मेरे को इस राजा के जो राजकुमार का जीवन को बदलना है, इसलिए मैंने अपना प्रयास किया है। और आप हमेशा उसे 1 गधा अवश्य देंगी और वो इस गधे को बेचकर हमेशा 200 रुपये कमाएगा। जिस कारण से वो रोज 1 रुपया कमाता था, उसी गधे से आज वो 200 रुपये कमा रहा। तो इसी प्रकार अपने भाग्य के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको आप देखकर रोए ना और उसमें से ही कोई समाधान निकालने का प्रयास करें, ये हमारे गुरुदेव कहा करते हैं।